नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार जो है डिस्कस करने वाले हैं EMRS PGT इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को। और इसमें स्पेशली हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वीडियो जो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारे अगर कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। उसके लिए हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इधर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम 73 से आगे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 73 नंबर का, रिक्वाइट करके है इसमें, और डायरेक्शन हमारे पास है 73 टू 77 में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो मीनिंग बतानी है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी कि हमें सिनोनिम बताना है या सिमिलर इन मीनिंग बताना है, ठीक है। तो रिक्वाइट का मतलब रिपे, फेवर, पनिश और स्पेयर, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, रिक्वाइट का मतलब होता है रिटर्न करना या रिपे करना, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास है। इसमें पूछा जा रहा है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन पहला है वैलिड, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलिसिट, करेक्ट और राइटफुल जो है, ये राइटफुल का मतलब सही से है, करेक्ट, ठीक, और इलिसिट का मतलब होता है इनवैलिड, ठीक है। तो ये अदर ऑप्शंस हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, और इसमें पूछा जा रहा है ऑब्ड्यूरेट करके है। ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग पूछा जा रहा है, हेल्पफुल होता है, सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है या अडामेंट होता है। तो अडामेंट करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अडामेंट का मतलब, कहने का मतलब एक टाइप का स्टबर्न, जिद्दी टाइप का, ठीक है। वन हु डज नॉट चेंज हिज माइंड एज पर दी पीपल, अकॉर्डिंग टू पीपल, यानी कि लोगों के अनुसार अपने जो है विचार ना बदलना, अपने माइंड को चेंज ना करना, जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं करता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है स्क्रीन पे। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब क्या होता है, देखिए ड्राउजी का मतलब क्या होता है, स्लीपी हो जाता है इसका, ठीक है। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेप्थ। डेप्थ, देखिए डेप्थ में क्या पूछा जा रहा है, ठीक, विगोरस, स्विफ्ट, डिसीटफुल, स्किलफुल। तो डेप्थ का हो जाएगा स्किलफुल, ठीक है। स्किलफुल यानी कि जो क्या होता है, दक्ष होता है, ठीक है। विगोरस का मतलब है जोशीला, स्विफ्ट तेज, स्विफ्ट डिजायर का नाम हमने सुना होगा। डिसीटफुल यानी कि धोखेबाज, डिसीट करता है, ठीक। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये फुल वाले जितने हैं, फुल, OUS, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड हमने वीडियोज में आपने बता रखा है एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो उनमें आपको सफिक्स याद रखना है। OUS मिल जाए जहाँ पे आपको अल मिल जाए, नेचुरल, कल्चरल, इस टाइप से, जहाँ पे आपको टिप मिल जाए लास्ट में, या जहाँ पे आपको क्या मिल जाए, फुल मिल जाए और लेस मिल जाए, ये सब सफिक्स आपको जहाँ पे देखने को मिले तो ये एडजेक्टिव की पहचान होती है, ठीक है। हमने इससे पहले अगर बात करें नाउन के बारे में भी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। अगर आपको ग्रामर पोर्शन में कहीं से कहीं तक दिक्कत है तो आप हमारी वीडियोज को वॉच कीजिएगा। आप व्यूज मत देखिएगा, आपको वहाँ पे ट्रिक मिलेगी, ऐसे ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप 99.99% चांसेस हैं कि उस क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। इवन 100% बोल रहा हूँ मैं। पिछली बार के लेक्चरर के उत्तराखंड एग्जाम को भी आप उठा के देखेंगे तो वहां से भी रैंडमली आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एक ही वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक्सपीरियंस है ग्रामर में। अगर बात करें लिटरेचर से रिलेटेड भी भर भर के आपको कंटेंट मिलेगा हमारी, उसमें अलग अलग सीरीज आपको उसके लिए देखने को मिलेंगी। MP टेट सीरीज अलग है, उत्तराखंड LT की सीरीज अलग है, उत्तराखंड लेक्चरर की अलग है, लिटरेचर से रिलेटेड अलग है। आने वाले समय में आपको और जो है
मजेदार यहाँ पे सीरीज देखने को मिलेगी। इसमें देखिए कमेंट का मतलब है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर हमें क्या कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट। अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। कमेंट का मतलब होता है कमेंडेबल जॉब बोलते हैं ना, प्रशंसनीय, काबिले तारीफ। तो कमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। कंडेम होगा कि डिफाई होगा, डिफेम होगा कि कमेंट्स होगा, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। वैसे एक बार हम चेक कर लेंगे। थोड़ा दिक्कत अभी स्टोरेज की हमें दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है मोबाइल पे या बात करें या लैपटॉप पे इतनी वीडियोज हैं, अपलोड करने का समय नहीं मिल पाता है। वीडियोज जैसे भी जब कभी भी समय मिलता है तो कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता कि उनको जो है अपलोड कर पाए। थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। 78 के बाद आपके पास है, देखिए 79 नंबर से हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, उकसाना, उकसाना भड़काना बोलते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए तो ये नाउन है, TION। अब देखिए पीसफुल मतलब क्या होता है, जो शांत रहता है, ठीक है, पीस से मतलब है। लेकिन ये नाउन है, इसके लिए आपको पीस दोनों में दिख रहा है। ये पेसिफिकेशन दे रखा है, ये वोकेशन दे रखा है, ये डिस्ट्रक्शन दे रखा है। तो मेरे हिसाब से इसका पेसिफिकेशन ही होगा, ठीक है। पेसिफाई का मतलब भी कहीं ना कहीं ये प्रोवोक, उकसाना है, तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा पेसिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इवैक्यूएट करके है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, इवैक्यूएट बोल रहा है। इसमें इसका आंसर बताना है हमें, इसका क्या होगा, ठीक है। इमर्ज होना, इमर्जिंग आपने सुना होगा बीएड के दौरान, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक करके कुछ ऐसा था। इमर्ज करना यानी कि उदय होना किसी चीज का, अबेंडन करना, त्याग देना, इन्वेड करना, आक्रमण करना, इन्वेजन ऑन द अर्थ आपने प्लेनेट वाला पढ़ा होगा, दी बुक दैट सेव्ड द अर्थ करके क्लास 10th में है। और इसके अलावा रिटेन करना, किसी को दोबारा से वो करना। तो इवैक्यूएट का हो जाएगा रिटेन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिटेन करना हो जाएगा, ठीक, रिटेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसको थोड़ा सा रीच कर ले। आगे देखिए क्वेश्चन, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, यानी कि उल्टा। उल्टा कैसे होगा, जब देखिए इसमें इंटरप्रेट, इनटेम्परेट दे रखा है, इनकंसिस्टेंट दे रखा है, इरेगुलर दे रखा है, इनएप्रोप्रिएट। अपोजिट होगा जो आपके, ठीक, आप सही हैं तो आपके अपोजिट चलेगा। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड आता है जो अपोजिट काम करता है, उसके लिए अभी वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, एक्यूरेट वर्ड। तो उससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में चैप्टर भी है, तो जो ठीक अपोजिट करता है किसी के। चलिए उसको छोड़िए, लेकिन हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट। एक होता है एप्रोप्रिएट, उचित, और दूसरा होता है इनएप्रोप्रिएट। तो इसका हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसील करना। कंसील कंसील का बताना है। कंसील करना, किसी चीज को छिपाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताना है, ठीक। कंसील किसी चीज को छिपाना होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा किसी चीज को प्रकट करना। तो क्या हो जाएगा इसमें, रिवील करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवील करना, प्रकट करना हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 82 तक के क्वेश्चन हो गए। 83 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ये अभी तक वोकैब से रिलेटेड थे, अब जो है सेंटेंस बेस्ड, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट करेक्ट ऑब्लिक मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, डू यू बिलीव हिम टू बी, डू यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब हु
टू बी। अब देखिए यहाँ पे दो का कंबाइंड हु डू यू थिंक करके आपने भी इस टाइप से भी बहुत बार सेंटेंस देखे होंगे। तो इसमें जो है हु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हु डू यू बिलीव हिम टू बी। आपको क्या लगता है मतलब वो कौन है करके इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ट्रेजर आइलैंड। ये लिटरेचर में भी क्रिएशन है, किसकी क्रिएशन है, ट्रेजर आइलैंड करके आपको बताना है। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट, पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरे से, स्टोरीज दैट एवर रिटन। ट्रेजर आइलैंड क्या है, एक जो है इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज। जो पायरेट स्टोरीज होती हैं, जो समुद्र के रास्ते जो है चोरी करने की, लूटपाट करने की जो स्टोरीज हैं, उनमें से एक है, कह रहा है ट्रेजर आइलैंड। ठीक है, was ever written, sorry, were ever written, is ever written, which ever written, was ever written। तो एक कहानी है जो कभी लिखी गई, लिखी जाती है नहीं, जो कभी लिखी गई, was written इस टाइप से होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में, that was ever written। ठीक है, ever written होगा ये। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, जो अभी हमने बोला ट्रेजर आइलैंड एक उन कहानियों में से एक है जो कभी लिखी गई कहीं का मतलब ये सेंस था उसका। 2/3 ऑफ द सिटी, जो सिटी है उसका 2/3 की बात की जा रही है। इन द रुइंस, बर्बादी की कगार पे कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा, वॉज इन द रुइंस, हैव बीन इन द रुइंस, वर रिड्यूस्ड, वर इन द रुइंस। तो 2/3 ऑफ द सिटी, 2/3 यानी कि एक यूनिट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो वॉज करके हो जाएगा, वॉज इन द रुइंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 85, 86 से फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए ये सीक्वेंस वाइज हमें बताना है, ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो हमें इसका सीक्वेंस बनाना है कि किस तरीके से जो है करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। When I reached my office, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो क्या हुआ, आगे आपको बोलना है तो क्या हुआ। When I reached my office, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, When I reached my office, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने फोन किया, आई फाउंड माई मदर। एक बार सिक्वेंस बनाने की कोशिश करें। पहले नंबर पर अगर इसको लेते हैं, मैंने फोन किया अपनी माँ को, आई फाउंड माई मदर दैट आई वुडंट बी एबल टू गेट होम अर्ली। आई रीच्ड माई ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस आई फाउंड माई मदर टू टेल हर, क्यू के बाद एस, टू टेल हर दैट आई वुडंट बी एबल। तो पहले नंबर पे अगर हम इस हिसाब से करें क्यू, दूसरे नंबर पे एस, और तीसरे नंबर पे आर, और चौथे नंबर पे हो जाएगा टू गेट होम अर्ली। तो यानी कि पी, क्यू एस आर पी करके हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है। हाँ देखिए ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को फोन किया बताने के लिए, टू टेल हर, उसे बताने के लिए कि दैट आई वुडंट बी एबल, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्या, टू गेट होम अर्ली, मैं घर जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, ये बताने के लिए। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने है, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट था उसके अंत में क्या हुआ, क्या हुआ असाइनमेंट के अंत में, द फील्ड वर्कर, फील्ड वर्कर ने क्या किया, पी पहले हमने ले लिया, सबमिटेड हिज पेपर्स, अपने पेपर उसने सबमिट कर दिए। फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स एंड ऑल्सो बिल्स। एक मिनट, इसको सीक्वेंस वाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंत में जो फील्ड वर्कर था उसने सबमिट कर दिया। ये यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है,
सबमिटेड हिज पेपर्स, अपने पेपर सबमिट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल्सो बिल्स, बिल्स भी सबमिट किए फॉर द वर्क, बिल्स टू दी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, किसको सबमिट किए, ऑफिस जो है सुपरिंटेंडेंट को जो है सबमिट किए फॉर दी वर्क डन बाय हिम, जो वर्क उसके द्वारा किया गया, कहने का मतलब। तो क्या बन रहा है सीक्वेंस देखिए, पी, इसके बाद क्यू, और तीसरे नंबर पे एस, चौथे नंबर पे हमने बोला ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, पी क्यू एस और आर, ठीक है। तो पी क्यू एस आर, ठीक है। ये ऑप्शन क्या दिया गया है, एक ऑप्शन हमारे पास और भी था ये वाला, ठीक। इसका सीक्वेंस क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, तो पी क्यू एस आर जो है ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है, देखिए पी क्यू एस आर ये वाला बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। थोड़ा सा पेपर अगर बात करें तो क्लियरली विजिबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, मेक है वाइल द सन साइंस, कहने का मतलब एक कहावत है, आपने सुना होगा, जब जो है उस राइट टाइम होता है उस टाइम पे ही हमें वो करना चाहिए, काम करना चाहिए। यानी कि जब आपने सुना होगा, जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर प्रहार करना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से ये भी कहावत है। तो इसमें ये हमें ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्लॉज, कौन सा क्लॉज है करके। वाइल द सनशाइन, मेक है व्हेन, कब, जब सनशाइन होता है। तो व्हेन का आंसर मिल रहा है, और व्हेन का आंसर मिले, पहली चीज तो ये वाइल, देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज या तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या नाउन होगा, या एडवर्ब होगा, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज कहा जाता है, मेन क्लॉज को ही इंडेफिनिट, सॉरी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, प्रिंसिपल बोलिए, मेन बोलिए, या इसको इंडिपेंडेंट बोलिए, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोलिए, एक ही चीज है। अदर जो है आपके ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कब, व्हेन का आंसर जब मिलता है ना, टाइम बताएगा, यानी कि जब उसके बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन काम की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैन यू टेल मी, क्या पूछ रहा है, कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला, तो किसने लिखा शकुंतला। कैन यू टेल मी व्हाट, आप बोलिए ना, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या का आंसर है ये क्या का आंसर है, ये क्या का आंसर है। तो क्या का आंसर क्या हो जाएगा, या हु से भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट फाइंड किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ होता है आपका नाउन, यहाँ होता है प्रोनाउन, ठीक। तो ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या का आंसर मिले तब भी ऑब्जेक्ट होता है, वैसे भी आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपका ये था 90 नंबर का क्वेश्चन है। और क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दे टॉयल नॉट, दे टॉयल नॉट, और ये डू दे स्पिन, ये आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन का काम कर रहा है, और इस तरीके की उसमें आपको पता है नीदर आएगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, ठीक, सब कुछ सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 90, अब यहाँ से हमें जाना होगा इधर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। और 91 पे हम चले जाते हैं, माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, क्या 10, एज माई हार्ट इज प्योर। अच्छा, ये माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफन होगा ये, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है रीडिंग में। माई हार्ट इज प्योर, तो एज का कॉम्बिनेशन एज से बनेगा, ठीक है, एज हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, 92 नंबर का क्वेश्चन, वर्च्यू इनोवल्स क्या करता है, वर्च्यू इनोवल्स करती है, जो अच्छाई है कहने का मतलब,
बट जो वाइस है वो डिग्रेड करती है, जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं वो करती है। वर्च्यू इनोबल्स बट क्या आ जाएगा, बट वाइस, वर्च्यू एंड वाइसेस करके आपने सुना होगा, ठीक है। तो वाइसेस का मतलब बुराइयां, वो क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। लेकिन यानी कि बट का यूज करेंगे हम, किंतु या उसके लिए हम इस यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बट का करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आधे से ज्यादा कटा हुआ है। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, गिव्स डिटेल। बिब्लियोग्राफी जो है डिटेल देता है, किसका देता है, नेम्स ऑफ द पब्लिशर ऑफ द वर्क, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द ऑथर, लिस्ट ऑफ अपेंडिस और बुक्स एंड पीरियडिकल्स कंसल्टेड। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिब्लियोफाइल बोला जाता है लवर ऑफ बुक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड है। इन सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस इफ यू डू नॉट नो दी पर्सन, अगर आप नहीं जानते पर्सन को, हुम यू आर राइटिंग, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, दिस सैल्यूटेशन शुड बी, तो वहाँ पे सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, माय डियर सर होना चाहिए, डियर माय डियर सर, या माय ऐसे करके डियर मिस्टर या डियर मिस या मैम करके, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम करके। नहीं जानते आप, जिसको जानते ही नहीं है तो रिस्पेक्टेड भी कैसे लगाएंगे या माय डियर भी कैसे लगाएंगे, ये दोनों तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आप माय डियर उसके लिए लगाते हैं जिसको जानते हैं नहीं, वाले रिस्पेक्टेड आपको पता है। तो ये चीजें रिस्पेक्टेड मिस्टर या रिस्पेक्टेड मिसेस करके, तो यहाँ पे हो जाएगा डियर सर और डियर मैम करके, ठीक। जब आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आपने किया भी होगा ये, ठीक। ये इससे रिलेटेड आपने देखा होगा, लेटर में ही लिखते हैं हम कि इस पत्र के माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं करके। तो अ लेटर कंप्लेन टू द एडिटर ऑफ, जब एडिटर को लेटर लिखा जाता है, क्लास 12th में अक्सर ही देखने को मिलता है, तो उसमें हम बोलते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू स्टीम्ड थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर या स्टीम न्यूज़पेपर, इस तरीके से हम वहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे जो है आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 के बाद 96 नंबर का क्या कहते हैं, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं 96 नंबर का। इन अ सेंटेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब पहला ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल हो। पहला जो है सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर हो, दूसरा क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो वर्ब जो है प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लगेगी, ठीक। लेकिन अगर जब ये जोड़ने का है, इसमें मेन चीज है, ऐसे सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता है। इसमें अगर कंजंक्शन की बात करें, एज वेल एज, टुगेदर विद आए, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगता है। और अगर नीदर नॉर ईदर और इस तरीके से आ रहा है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है, सेकंड सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज में होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कंजंक्शन का गेम दिया नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा भी होगा ये चीजें। 96 के बाद आ जाते हैं 97 नंबर पे। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इन इनफॉर्मल लेटर में पूछा जा रहा है, इन अ फॉर्मल लेटर में यू नो द एड्रेसी को जानते हैं, द अप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी, तो क्या होगा, योर्स सिंसियरली एपोस्ट्रोफी, ठीक है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ये वाला होगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड लेक्चरर वाले में भी पूछा गया था, 18-19 के आसपास जो हुआ था, ठीक। 3 hours will have passed, 3 hours will have passed, 3 घंटे बीत गए होंगे, ठीक है। when the bell rings होगा, ठीक है। will be ringing बज रही होगी नहीं, will be rung पास्ट, ये सॉरी आपका पैसिव वॉइस में दिया है, विल रिंग भी नहीं, दोनों फ्यूचर में तो ऐसे भी नहीं बन सकते, ठीक है, रिंग्स होगा यहाँ पे। बीत गए होंगे कब, जब घंटी बजती है उसके बाद, कहने का मतलब योर फादर व्हेन यू रीच होम, जब आप घर पहुंचते हैं, कहने का मतलब जब आप घर पहुंचेंगे तो आपके पिताजी वेट कर रहे होंगे।
तो इसमें भी वही वो चलेगा। देखो यू रीच होम सिंपल प्रेजेंट है, तो विल बी वेटिंग, विल हैव बीन वेटिंग नहीं होगा, ठीक है। हैड तो आएगा नहीं, विल बी वेटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। और देखिए इसमें आई मोहन सिंस मंडे, सिंस और फॉर या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है या परफेक्ट में आता है। अब देखिए डिड नॉट सी आएगा नहीं, वॉज नॉट सीइंग भी नहीं आएगा, हैड नॉट बीन सीइंग नहीं होगा, ठीक है। हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा मोहन को, सिंस मंडे, मंडे से मैंने मोहन को नहीं देखा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर, मैं याद नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं आ पा रहा है कहने का मतलब, वेयर कहाँ मैंने अपनी पेन छोड़ दी। तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है ये, देखिए फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो डिड आई लीव होगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो क्वेश्चन बनता है। हैड लेफ्ट भी नहीं होगा, ठीक है, तो आई वुड हैव लेफ्ट भी नहीं होगा, आई लेफ्ट होगा, वेयर आई लेफ्ट। इस टाइप का आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, जब आपका जो है पहले से आस्क्ड या कुछ इस तरीके से आ जाता है, बाद में जो है जो आपका कंजंक्शन है उसके बाद सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है। अगर वर्ब पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब वगैरह आगे आ रही है, तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है। 102 आपके सामने है, तो 102 में हम पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, स्पेस की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। इफ आई, मैं आपकी जगह होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर, में आवेश में नहीं आता, गुस्से में नहीं आता, यानी कि कंट्रोल रखता है अपने ऊपर। आई रीड नहीं होगा, रीडिंग है। आई वॉज रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस से आ रहा है, सिंस फॉर आपको पता है ना वॉज में आएगा। अब हैड बीन और हैव बीन दो में आपका बन सकता है, तो सिंस मॉर्निंग सुबह से मैं किताब पढ़ रहा हूँ कहने का मतलब हैव बीन रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 103 आगे देखिए, 104 में क्या कहते हैं, आई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा उससे पहले। अराइव्ड है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट। आई हैड रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका था जब वो पहुंचा, उससे पहले। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। आई शेल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट, मैं जो है काम करूंगा पूरे, यानी कि अगले सप्ताह कहने का मतलब है, एक्सेप्ट के बजाय व्हेन इट वुड रेन, व्हेन इट विल बी रेनिंग, व्हेन इट विल रेन, व्हेन इट इज रेनिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई सेल है, फ्यूचर में है, तो वुड विल बी विल सब हट जाएंगे, इट इज रेनिंग, व्हेन इट इज रेनिंग, ठीक। वन जीरो 106 है, देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, हमें क्या बताना है, ही वेरी नॉटी एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तब से ही वो शरारती रहा था, रहा होगा या हुआ करता था, इस टाइप। और टू भी नहीं होगा, ठीक है, वुड भी नहीं होगा और कुड भी नहीं होगा, मस्ट हैव बीन, वो जरूर जो है शरारती रहा होगा बचपन से ही, यानी सॉरी एज अ चाइल्ड ही, एक बच्चे के रूप में वो बहुत शरारती रहा होगा, ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक में थे, ठीक। 107 में हम थे, तो 107 में क्या कहा जा रहा है देखिए, यू शो मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कहने का मतलब, माइट नहीं, कुड, ऑट, सेल, तो कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, वी टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, शुड के साथ टू नहीं आता, कुड के साथ भी टू नहीं आता, मस्ट के साथ भी नहीं आता, तो ऑट टू हो जाएगा।
ही इज टेरिबली इल, वो बुरी तरीके से बीमार है, कहने का मतलब यू मस्ट सेल विल होता नहीं है, सोडियम मस्ट में से होगा, सजेशन होगा नहीं यहाँ पे, तो जरूरी है कहने का मतलब, जरूरी के सेंस में, ऑब्लिगेशन बाध्यता है, नेसेसिटी है, जरूरी, मस्ट, यू मस्ट कॉल दी डॉक्टर, आपको जरूर जो है डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट शुड फील, वर्क हार्ड आ रहा है, लेस्ट के साथ आपको पता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं, मेहनत कर लीजिए, कहने मतलब कठिन परिश्रम कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं। तो ये थे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो